चाहत में मर जाऊंगा मैं फिर भी तुमको। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस सिंगर की जिसने बचपन से ही संघर्ष की राह पर चलना शुरू किया और छोटी सी उम्र में ही करोड़ों लोगों का चहेता बन गया। कितनी चाहत है दिल में तू जाने ना, कैसे दिल को समझाए दिल माने ना। उनकी आवाज ने न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि वह उनके गुरु भी बन गए। उनकी लोकप्रियता ऐसी कि बड़े से बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म निर्माता इनसे अपना गाना गवाना चाहते थे। इनके गाने के बिना फिल्म को माना जाता है बिल्कुल अधूरा। जिससे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे। कैसे एक रियलिटी शो में मिली हार ने बदल दी इनकी जिंदगी। और ये सिंगर जिस मधुर आवाज के लिए जाने जाते हैं उसी आवाज से क्यों छुटकारा पाना चाहते थे। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। क्यों इस गायक की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी दोनों मुश्किल में रही। क्यों सिंगर ने 2 शादियां की जिनको लंबे समय तक छुपाया गया। कैसे इस सिंगर के एक जवाब ने नाराज कर दिया बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान को। और किसके कहने पर इस सिंगर के सभी गानों को फिल्म से हटा दिया गया। तेरी मुस्कुराहटें हैं ताकत मेरी, मुझे कोई नहीं से उम्मीद। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ऐसे गायक की जिसकी मधुर आवाज और संगीत में नेता अभिनेता सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इनके सुर संगीत के आगे फेल हो गए पुराने संगीतकार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संगीत घराने के आने वाले साधारण से लड़के की जिसकी दुनिया में अरिजीत सिंह के नाम से जाना जाता है। तेरा कर ना सकूं तो बंदगी, क्या बंदगी। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के जियागंज मुर्शिदाबाद में हुआ था। अरिजीत सिंह के पिता का नाम कक्कर सिंह सीख है। वही जीवन बीमा निगम में काम किया करते हैं। इनकी मां का नाम अदिति सिंह है। मां एक घरेलू महिला है लेकिन वो संगीत की अच्छी समझ रखती है और वह गायिका होने के साथ साथ बहुत अच्छा तबला वादन भी करती है। इनकी परिवार के लोग संगीत से जुड़े हुए हैं और शायद यही वजह रही कि अरिजीत सिंह बचपन से ही संगीत का बहुत शौक रखा करते थे। संभल जा जरा फिर अरिजीत सिंह ने अपनी स्कूल की पढ़ाई राजा विजय सिंह हाई स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई इन्होंने श्रीपत सिंह कॉलेज से पूरी की। अरिजीत सिंह पढ़ाई में एक अच्छे स्टूडेंट थे लेकिन उनका मन पढ़ाई से ज़्यादा संगीत में लगता था। संगीत में अरिजीत सिंह की दीवानगी को देखते हुए इनके माता पिता ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया और इनके प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया। अरिजीत सिंह ने अपनी संगीत की ट्रेनिंग हजारीलाल ब्रदर से ली थी। उस्ताद राजेंद्र प्रसाद हजारी ने उनको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिखाया। उस्ताद धीरेंद्र प्रसाद हजारी ने उनको तबला वादन सिखाया और उस्ताद वीरेंद्र प्रसाद हजारी ने अरिजीत सिंह को पॉप संगीत के गुरु सिखाए। इजाजत दे जहां भी हो तेरी खुशी ले आऊं। अरिजीत सिंह को अव्वल दर्जे की संगीत शिक्षा मिली। अरिजीत सिंह की आवाज़ में जादू था। उनकी मधुर आवाज़ दिलों को छू लेती थी। शिक्षा पूरी होने के बाद अब अरिजीत सिंह का इंतजार था एक मौके का जो इनको सफलता की तरफ लेकर जाए। साल 2005 में अरिजीत सिंह ने राजेंद्र प्रसाद हजारी के कहने पर मुंबई में एक रियलिटी शो में गुरुकुल का ऑडिशन दिया। इस शो में अरिजीत सिंह की आवाज़ जजों के दिलों को छू रही थी। ऐसा लग रहा था कि अरिजीत सिंह यह शो जीत जाएंगे लेकिन अंत में वोटिंग की कमी के चलते अरिजीत सिंह फाइनल में यह शो हार गए। दोस्तों इस शो में अरिजीत सिंह 6 नंबर पर रहे। शो में मिली हार से यह काफ़ी उदास हो गए। यह सोचते कि इतनी मेहनत के बाद भी लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे लेकिन अरिजीत के मनोबल को बढ़ावा दिया संगीतकार शंकर महादेवन ने। उन्होंने अरिजीत को काफ़ी समझाया और उनको अपने साथ काम करने का वादा किया और बहुत जल्द ही उन्होंने हाई स्कूल म्यूजिकल 2 एल्बम में अरिजीत सिंह को गाना गवाकर अपना वादा पूरा किया। तेरी बाहों तलक ही है
लेकिन यह एल्बम कुछ खास न चल सकी। रियलिटी शो फेम गुरुकुल की परफॉर्मेंस की फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली ने भी देखा। भंसाली जी को अरिजीत सिंह की आवाज़ पसंद आई तो उन्होंने भी अरिजीत से अपनी फिल्म सांवरिया के लिए एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवा दिया, लेकिन अफसोस की स्क्रिप्ट में बदलाव की वजह से इस सॉन्ग्स को हटा दिया गया। अरिजीत सिंह सफलता का स्वाद चखना चाहते थे, लेकिन किस्मत उनके साथ अजीब खेल खेल रही थी। इसके बाद अरिजीत सिंह को टिप्स कंपनी की तरफ से एक सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने का ऑफर मिला। यह म्यूजिक एल्बम सॉन्ग्स रिकॉर्ड हुआ, लेकिन किन्हीं पर्सनल कारणों की वजह से इस एल्बम को लॉन्च ही नहीं किया गया। अब अरिजीत सिंह के लिए कठिन समय था, उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। इसके बाद उन्होंने एक अन्य रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया, जो कि संगीत का ही शो था और इसमें प्रेम गुरुकुल और इंडियन आइडल के विजेताओं के बीच मुकाबला था। इस पूरे शो में अरिजीत ने अपनी पूरी जान लगा दी थी और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया और अरिजीत सिंह ये म्यूजिकल शो जीत गए। शो जीतने के बाद अरिजीत सिंह को सिर्फ एक पॉपुलर एल्बम में गाने का मौका मिला। इतनी सफलता के बाद भी अरिजीत को काम नहीं मिल रहा था। बॉलीवुड में कई बड़े सिंगर्स पहले से ही लाइन में थे, तो ऐसे में अरिजीत का नंबर आना बहुत मुश्किल था। अरिजीत बिना काम के मुंबई जैसे शहर में अपना पालन पोषण कैसे करते, इसलिए अरिजीत सिंह ने उस समय कोई म्यूजिक डायरेक्टर के साथ रहकर उनके लिए काम करने का फैसला किया, जिसमें प्रीतम चक्रवर्ती, शंकर हसन लॉय और विशाल शेखर जैसे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर थे। अरिजीत सिंह इनके लिए काम करते, इनके म्यूजिक एल्बम को बनाने में मदद करते। इस काम से अरिजीत को रहने खाने पीने लायक इनकम हो जाती थी। साल 2010 में प्रीतम को 2016 में अपनी संगीत देना था। काम ज़्यादा होने की वजह से प्रीतम ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ गाने अरिजीत से ही रिकॉर्ड करवा ले। प्रीतम का जाने अनजाने में लिया गया यह फैसला अरिजीत सिंह की जिंदगी बदलने वाला था। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिन। प्रीतम ने अरिजीत सिंह की मर्डर 2 फिल्म का गाना रिकॉर्ड करवाया और यही से गाना इनका बॉलीवुड में डेब्यू सॉन्ग बन गया। संभल जा जरा और इनकी जिंदगी का नहीं पॉइंट भी इस सॉन्ग के अरिजीत की जिंदगी को बदल दिया। ये गाना था दिल संभल जा जरा। संभल जा जरा। अरिजीत किस्मत ने इस बार उनका साथ दिया और इसके बाद अरिजीत सिंह एजेंट विनोद फिल्म के सॉन्ग्स राब्ता गाना गाते हुए नजर आए, जिसको काफी आया, जिसने अरिजीत सिंह को जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पर बैठा दिया। और ये फिल्म थी 2013 में आई फिल्म आशिकी 2। इस फिल्म में अपने आप कई रिकॉर्ड्स बनाए और अरिजीत के द्वारा गाया गया गाना तुम ही हो ने संगीत दुनिया को में कई रिकॉर्ड्स बना डाले और कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस सॉन्ग्स ने अरिजीत सिंह को फैन फॉलोइंग और डिमांड इतनी बढ़ा दी कि इनके पास न्यू सॉन्ग के ढेरों ऑफर्स आने लगे। इस सॉन्ग्स के लिए अरिजीत सिंह को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद अरिजीत की कामयाबी और अवार्ड जीतने का सिलसिला शुरू हो चुका था। अरिजीत सिंह ने एक से बढ़कर एक सॉन्ग्स भारतीय सिनेमा को दिए। कामयाबी ने उनको इतना बिजी कर दिया कि वो एक दिन में 16 गाने रिकॉर्ड करने लगे। हो के भी करीब तू हमेशा पास। अरिजीत सिंह 2013 से लेकर अभी तक लगभग 700 से ज़्यादा सॉन्ग्स गा चुके हैं। दोस्तों, यह तो था अरिजीत सिंह का सिंगिंग का करियर। अब बात करते हैं उनके निजी जीवन और कुछ विवादों की, जिनकी वजह से भी वह काफ़ी सुर्खियों में रहे और समस्याओं से घिरे हुए रहे थे। अरिजीत सिंह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में दो शादियां की है। इनकी पहली शादी इनकी 2 रूपरेखा बनर्जी से हुई। यह वही रूपरेखा थी जो FM गुरुकुल के इनके साथ परफॉर्मेंस देने आई थी। इसी शो में इन दोनों के बीच बातचीत हुई। मेल मिलाप के बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन आगे चलकर दोनों के बीच मनमुटाव हो गया और 2013 में दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद अरिजीत सिंह ने दूसरी शादी साल 2014 में अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से पश्चिम बंगाल के तारापीठ मंदिर में शादी कर ली। कोयल रॉय की भी यह दूसरी शादी थी। कोयल रॉय
एक बच्ची की मां है जो उनकी पहली शादी से है। अब बात करते हैं अरिजीत सिंह और सलमान खान के बीच हुए विवाद की। साल 2014 में एक अवार्ड समारोह में सलमान खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे थे। इस अवार्ड फंक्शन में जब बेस्ट मेल अवार्ड विजेता के तौर पर अरिजीत सिंह का नाम बोला गया तो अरिजीत सिंह को उस समय स्टेज तक पहुंचने के कुछ सेकंड्स ज़्यादा लग गए। इसी बात पर सलमान खान ने अरिजीत सिंह से पूछा कि सो गए थे क्या, तो बदले में मजाक में अरिजीत सिंह ने बोल दिया कि आप लोगों ने ही सुला दिया था। तो ऐसे में सलमान खान ने जवाब दिया, जब ऐसे गाने गाओगे तो लोग सो ही जाएंगे। इस पूरे प्रकरण में अरिजीत सिंह ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला था, लेकिन सलमान खान इस बात को दिल से लगा बैठे। उनको लगा कि अरिजीत सिंह का बिहेवियर उनके लिए सही नहीं था, इसलिए इस विवाद के बाद सलमान खान ने अपनी सभी फिल्मों में अरिजीत सिंह के सभी गानों को रातों रात हटवा दिया। जिन फिल्मों से अरिजीत सिंह के गाने हटवाए थे वो फिल्में थी किक, बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो और सुल्तान। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी सफल रही थी। हालांकि अरिजीत सिंह के पास काम की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर सलमान खान से रिक्वेस्ट करते हुए लिखा कि भाईजान माफ़ कर दीजिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ, गलती हो गई थी, शायद मुझसे प्लीज़ आप अपनी मूवी से मेरी सॉन्ग मत निकालिए। लेकिन सलमान खान उनकी इस बात पर कोई जवाब नहीं दे रहे थे। अरिजीत ने जब 10 के 10 ले गए दिल जीता तो उसे जीतकर धनराशि से अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया, जहां ये अपने सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया करते और दूसरी फिल्मों के लिए भी काम करते। अरिजीत सिंह ने सबसे पहले तेलुगु फिल्म केडी में अपनी आवाज़ दी थी। इसके अलावा अरिजीत एक एनजीओ में भी जुड़े हुए हैं। यहाँ यह अपनी कमाई का हिस्सा दान करते हैं ताकि गरीबों मजबूर लोगों की मदद हो पाए। अरिजीत सिंह ने हिंदी, तेलुगु, मराठी, गुजराती भाषा में अपनी आवाज़ दी है। साथ ही टीवी शो सीरियल मधुबाला, एक इश्क, एक जुनून और बंगाली शो दादागिरी में अपनी आवाज़ दी है। इतनी सफलता और चकाचौंध के बाद भी अरिजीत को सिंगिंग से ज़्यादा म्यूजिक कंपोज करने में मज़ा आता है। अरिजीत सिंह कहते हैं कि अगर इंडस्ट्री में कुछ ही सिंगर गाना गाते रहेंगे तो बाकी सिंगर्स को मौका कैसे मिलेगा, इसलिए वो सिंगिंग से ज़्यादा म्यूजिक कंपोज करने पर ध्यान देते हैं। अरिजीत सिंह अपना एक संगीत महाविद्यालय खोलना चाहते थे। अरिजीत सिंह बहुत साधारण रहन सहन करते हैं। अरिजीत एक सुपरस्टार है, एक सुपर सिंगर है, इसके बावजूद वो शो ऑफ नहीं करते। वो आज भी बहुत सिंपल कुर्ते पजामे और चप्पलों में पब्लिक प्लेस और ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते आसानी से दिख जाते हैं। अरिजीत सिंह लेट नाइट पार्टीज और मीडिया से दूर रहते हैं। वह सोशल मीडिया पर मौजूद है लेकिन वह कम ही एक्टिव रहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना राय ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।